जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट मंजीत पर। मैं मंजीत हाजिर हूं आपके इस नए सेशन के साथ। प्यारे दोस्तों, आज खुशखबरी है बीएड वालों मेरे सभी साथियों के साथ जिन्होंने मेरे साथ बीएड किया था, क्योंकि आपको पता है कि हमने 2021-22 में बीएड किया है और तब से लेके ना तो कोई टीचिंग की वैकेंसी देखने को मिली है। हम केवीएस के लिए भी हमने कहा था क्योंकि बीएड भाई बाहर कर दिया गया, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने इतनी बेहतरीन, जब से बजट आया है, बजट आने के बाद इतनी बेहतरीन वैकेंसी आपके सामने पेश की है जिसके लिए सर हम इंतजार कर रहे थे, वो वैकेंसी अब यहाँ पर आ चुकी है। अब हम केवल जो बीएड वाले छात्र थे, जो मेरे साथी हैं, वो जो बचे हैं वो केवल टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए ही बचे थे, क्योंकि हम पीआरटी से तो बाहर हो ही चुके हैं, यह सब आपको पता ही है। तो निराश नहीं होइएगा, अपन बड़े के लिए बने हैं और बड़े के लिए आज एक बेहतरीन वैकेंसी में लेके आया हूँ। EMRS 2025 की है ये। इसके 2 फेस में वैकेंसी होनी थी। फेस 1 ऑलरेडी हो चुका है, अभी हम फेस 2 की बात करेंगे। EMRS क्या होता है तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं ये। मतलब ये एसटी जो जनजातीय क्षेत्र के लोग जो होते हैं, जनजाति जो होती है ना, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब जो होती है, उनके लिए, उनके बच्चों के पढ़ाने के लिए होते हैं। वहां पर उनके हॉस्टल वगैरह की प्रबंध होता है, वहीं वो उनको पढ़ाना होता है। तो जनजातीय क्षेत्रों में ये स्कूल पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, बहुत से EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हैं। अब इसमें क्या है, फेस 1 ऑलरेडी फिल हो चुका है, जो कि 10,000 वैकेंसी थी, ऑलरेडी ये फिल हो चुकी हैं। अब फेस 2 की बात हो रही है जिसमें कि 28,000 प्लस वैकेंसी सुनने को मिल रही हैं। तो आप ज़्यादातर यूट्यूब पर देख रहे होंगे 38,000 वैकेंसी। तो 38,000 वैकेंसी भाई इस तरह से है, 10,000 का लेना देना कुछ नहीं है। अभी 28,000 पर हमें गेम बजाना है। तो ये जो 28,000 वैकेंसी, इसमें 2 टाइप की वैकेंसी है, एक टीचिंग की और एक मेरे भाई नॉन टीचिंग की। अच्छा, टीजीटी पीजीटी के साथ एक प्रिंसिपल की भी पोस्ट है, ध्यान रखना। लेकिन प्रिंसिपल की आज हम बात नहीं करेंगे, हम टीजीटी और पीजीटी की बात करेंगे। नॉन टीचिंग में जो वैकेंसी है मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये नहीं खुलासा है कि भाई साहब इन 28,000 में से कितनी टीचर की है और कितनी नॉन टीचिंग की है। ये बहुत प्यार से समझना, पूरी वीडियो में आप सबको समझ में आएगा, अच्छे से आप देख लेना। जितने भी भाई टीचर या टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत कारगर है, मैं आपसे स्पष्ट बता देता हूँ। तो मेरे भाई 28,000 में से कितने हैं अब ये तो नहीं पता भाई। 20,000 टीचर भी हो सकते हैं, 15,000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, उसी हिसाब के रेशियो में ये लोग बटेंगे। नॉन टीचिंग में हॉस्टल वार्डन है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है, अकाउंटेंट की नौकरी है, लैब अटेंडेंट की नौकरी है, ये भाई बात रखना। तो अभी हम नॉन टीचिंग की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं नॉन टीचिंग पर मैं एक स्पेशल वीडियो आपको बता दूंगा। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन टीचिंग में जाना चाहते हैं वो आराम से जा सकते हैं। बात हम करेंगे भाई टीजीटी और पीजीटी की। तो टीजीटी पीजीटी में अगर हम बात करें तो मेरे भाई इसमें जो टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं वो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल मार्क्स दोस्तों 150 ही रहेंगे, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम दो चाहे आप पीजीटी का एग्जाम दो। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो भाई बीएड होनी जरूरी है, और बीएड और उसके साथ साथ दोस्तों आपके पास सीटेट पास हो टीजीटी के लिए और भाई पीजीटी के लिए तो केवल बीएड हो, बाकी कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग मेरे भाई इसमें 0.25 की रखी गई है। इसमें आपके 6 पार्ट में पेपर होने वाले हैं, OMR बेस्ड पेपर रहेगा, यह मैं आपको बता देता हूं, मतलब ऑफलाइन पेपर है OMR बेस्ड। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस आएगी जो कि 10 मार्क्स की आएगी। पार्ट 2 में रीजनिंग आएगी, पीजीटी वालों के लिए 20 मार्क्स की रीजनिंग और टीजीटी वालों के लिए दोस्तों 10 मार्क्स की केवल रीजनिंग है। पार्ट 3 की बात करें, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेगा, अर्थात कंप्यूटर की बात करेगा। इसमें दोस्तों 10 मार्क्स का ही कंप्यूटर आने वाला है। पार्ट 4 में दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे कि आप किस तरह से पढ़ा देंगे, किस तरह से क्या करेंगे, तो ये भी केवल 10 मार्क्स का ही रहेगा। पार्ट 5 में सब्जेक्ट नॉलेज, ये जो सब्जेक्ट नॉलेज है ना, आप सबको पता है कि आप एक सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे, चाहे आप टीजीटी में जाएं चाहे आप पीजीटी में जाएं। जैसे मैं फिजिक्स ऑनर्स हूं भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैं साइंस का टीचर बनूंगा, मेरी बात को समझना। कोई मैथ्स ऑनर्स होगा, है ना, या किसी ने भाई पीसीएम से कर रखा होगा, इस हिसाब से उसके 12th में क्या है उसी हिसाब से भाई आपको उसके टीचर बनेंगे। तो सब्जेक्ट नॉलेज जो आएगी वो आपकी 80 मार्क्स की आने वाली है। फिर आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे आप कहीं दिल्ली में पोस्टिंग है या फिर यूपी में पोस्टिंग होने वाले हैं तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपसे आनी चाहिए। तो इंग्लिश इसमें 10 मार्क्स की, हिंदी 10 मार्क्स की और रीजनल भी आपकी 10 मार्क्स की। अच्छा, जब तक रीजनल लैंग्वेज आपसे इसमें पासिंग नहीं होंगे तब तक इनका कोई लेना देना नहीं है, आपका सिलेक्शन इस रीजनल लैंग्वेज पर ही होगा। 10 में से मेरे भाई इसमें 6 मार्क्स तो आपके चाहिए ही चाहिए और आराम से आ जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। तो ये है सब आपका क्या मेरे भाई आपका EMRS वैकेंसी के बारे में। बात अगर नॉन टीचिंग की करें तो इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा।
लेकिन ये फॉर्म कब आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया फॉर्म कब आने स्टार्ट होंगे। तो देखो ये जो 28,000 वैकेंसी के लिए जो फॉर्म आएंगे दोस्तों, वो अप्रैल के बाद ही आएंगे। अब मैं अप्रैल के बाद क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बजट में बात की गई है ना, शेड्यूल ट्राइब की जो बात की गई है एसटी की, ये बजट में बात की गई है। और बजट आपको भी पता है दोस्तों 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में आएगा। तो जब भी बात की जाएगी दोस्तों अप्रैल के बाद ही की जाएगी। तो अप्रैल के बाद, अब ये तो नहीं है कि भाई साहब अभी तैयारी नहीं करें, लेकिन अपने सब्जेक्ट नॉलेज की तैयारी, देखो ये सब सब्जेक्ट सब हो जाते हैं, लेकिन अपने सब्जेक्ट नॉलेज को भाई मजबूत बनाते हुए चलो, एनसीईआरटी को पढ़ते हुए चलो। मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, आप 6 से लेकर जो भी कक्षा 6 से मेरे भाई कक्षा 10 तक सभी बात को रट डालो। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको एनसीईआरटी के थ्रू भाई साहब रट डालो, आपके काम हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। बाकी अगर आप हमसे वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे भाई आप हमसे मुरादाबाद में आके आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से भाई रेलवे का बैच वहाँ पर लगा हुआ है, आप आराम से वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर कोई भी दिक्कत है तो मेरे भाई आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर से आप मेरे से बात कर सकते हैं। इस वैकेंसी के बारे में हो या किसी की वैकेंसी के बारे में हो, आप आराम से वहाँ पर बिल्कुल बेचिंत होकर बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी साथी बीएड वाला है तो इस वीडियो को दोस्तों वहाँ तक जरूर पहुँचाइएगा। मुझे उम्मीद है आप इसका सहयोग करेंगे। धन्यवाद मेरे भाई। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, शेयर कर सकते हैं, आप हौसला अफजाई कर सकते हैं। जय हिंद प्यारे दोस्तों।